एपिसोड फर्स्ट। लड़का जो एक नई जर्नी के लिए निकलता है। ये कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर गॉन की आंटी, गॉन जो कि एक लीड रोल में है इस स्टोरी में। गॉन की आंटी परेशान रहती हैं कि गॉन बड़ा होकर क्या करेगा। गॉन हमेशा की तरह ही मछलियाँ पकड़ रहा होता है बैठकर। गॉन के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि गॉन जंगल में एक जानवर के बीच फंस गया है और एक स्ट्रेंजर आकर उसकी जान को बचाता है। और स्ट्रेंजर उससे बोलता है कि जो जानवर ह्यूमन की जान लेना चाहता है उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। और स्ट्रेंजर बोलता है क्या क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं बताया कि ये जानवरों की टेरिटरी है और यहाँ पर ह्यूमंस अलाउड नहीं है? बोलता है कि मेरे माता पिता नहीं है और मैं अपने आंटी के साथ रहता हूँ। इतने में ही गॉन देखता है कि जानवर का बच्चा जिसको अभी मार दिया गया है वो वहाँ पर बैठ के रो रहा है। तो वो पूछता है कि ये इस जानवर के बच्चे के साथ क्या करेगा। तो वो बोलता है कि हमें इसे भी मारना पड़ेगा ताकि ये आगे जाकर ह्यूमंस को परेशान ना करे। बट गॉन बोलता है कि नहीं, हमें इसे नहीं मारना है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ और मैं इसको अपने घर लेकर जाऊँगा। अगले दिन गॉन वापस जब जंगल में जाता है तो वह स्ट्रेंजर से वापस मिलता है। स्ट्रेंजर बताता है कि उसका नाम काइट है और वो एक हंटर है। कौन पूछता है कि हंटर क्या होता है, तो काइट बताता है कि इस दुनिया में काफ़ी मिस्ट्रीज हैं और हंटर वो होता है जो उन्हें ढूंढता है। गॉन फिर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। काइट बोलता है कि वह अपने मास्टर को ढूंढ रहा है ताकि वो अपने लास्ट टेस्ट को पूरा कर सके जो कि है उसके मास्टर को ढूंढना। काइट बोलता है कि कल तुमने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया था, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता? गॉन बताता है कि उसके फादर का नाम जॉन फ्रिक्स है। काइट बोलता है कि जॉन फ्रिक्स, जॉन फ्रिक्स तो उनके मास्टर का नाम है जो कि एक हंटर है। जॉन काइट की बातें सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसको पहली बार किसी ने बताया होता है कि उसके फादर एक हंटर है। गॉन बड़ी ही क्रियोसिटी के साथ अपने घर वापस जाता है और वो वापस जाकर अपनी आंटी से पूछता है कि वो अपने फादर के बारे में कुछ और जानना चाहता है। तो उनकी आंटी हमेशा की तरह एक ही जवाब देती हैं कि उसके फादर एक साधारण इंसान थे जो कि उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। कौन इसी जवाब के साथ अकेले में बैठ के सोच रहा होता है कि अगर उसके फादर सच में जिंदा हैं तो उससे मिलने क्यों नहीं आते हैं, और सोचता है शायद उन्होंने गॉन को छोड़ दिया है। गॉन के घर आने से पहले काइट उसे एक हंटर एग्ज़ाम का पास देता है और बोलता है कि तुम भी हंटर का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगले दिन गॉन घर आकर आंटी से बोलता है कि वह भी हंटर बनना चाहता है और हंटर बनने के बाद अपने फादर को ढूंढना चाहता है। गॉन की आंटी ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पाती हैं, बट गॉन की आंटी एक शर्त रखती हैं कि उसे यहाँ के तालाब की सबसे बड़ी मछली को पकड़ना होगा, तभी वो हंटर के टेस्ट को दे सकता है। इसी के साथ गॉन तालाब की सबसे बड़ी मछली को पकड़ने की तैयारी में लग जाता है, बट इसको पकड़ना उतना भी आसान नहीं था। शाम को जब गॉन वापस तालाब से वापस आता है तो उसकी आंटी पूछती हैं कि क्या तुमने मछली पकड़ी, तो गॉन बोलता है कि नहीं, वो नहीं पकड़ पाया। शाम को वापस जब आता है वो, तो आंटी उसे बताती हैं कि उसके फादर सच में एक हंटर थे और उन्होंने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। और उसकी आंटी नहीं चाहती थी कि गॉन भी उसके फादर की तरह ही एक हंटर बने ताकि वो लेट घर आए और फटी हुई हालत में रहे और अपने परिवार का ध्यान ना रखे, इसीलिए वो इस बात को उससे छुपा लेती हैं। गॉन अपने आंटी की सारी बातें सुनता है और गॉन बोलता है कि फिर भी ये जरूर ही कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने गॉन को बचपन में ही छोड़ दिया था।
अगले दिन गौन सुबह खाने के टेबल पर अपनी आंटी का वेट करते हुए अपनी दादी से पूछता है कि उसकी आंटी कहाँ है। दादी बोलती हैं कि आज तुम्हारा फिश पकड़ने का आखिरी दिन है, जल्दी से खाना ख़त्म करो और तैयार हो जाओ। इतने में ही आंटी कुछ लेकर आती हैं और गौन को उसके उसे खोलने के लिए बोलती हैं। गौन देखता है कि यह एक मछली पकड़ने का रॉड है। आंटी बोलती हैं कि यह रॉड तुम्हारे फादर की है। गौन बोलता है कि अब मैं इस उस बड़ी मछली को ज़रूर पकड़ लूँगा और वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि गौन काफ़ी शांति से मछली के फंसने का वेट कर रहा होता है कि अचानक से मछली आकर उसके कांटे में आकर फंस जाती है। मछली काफ़ी बड़े होने के कारण गौन से संभल नहीं रही होती है। इतने में गौन सोचता है कि अगर उसके फादर यहाँ पर होते तो वो क्या करते। और गौन को एक आइडिया आता है कि अगर मछली बड़ी है तो उससे पकड़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। और आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद गौन मछली को पकड़ लेता है। गौन मछली पकड़ने के बाद उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और गौन बोलता है, हाँ मैंने कर दिखाया। गौन मछली को लेकर घर जाता है, जहाँ सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि गौन ने तालाब की सबसे बड़ी मछली को पकड़ लिया है। गौन आंटी से बोलता है कि अब मैं हंटर का टेस्ट देने जाऊंगा, जैसा कि आपने मुझे बोला था। जब गौन हंटर का एग्ज़ाम देने जा रहा होता है तो उसकी आंटी गौन को बोलती हैं कि उसके फादर उसे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उसकी आंटी ने गौन की सुरक्षा के लिए गौन की कस्टडी उसके फादर से अपने पास ले ली थी। गौन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप सच नहीं बोल रही थी, क्योंकि आप जब भी झूठ बोलती हैं तो आप मेरी आंखों में नहीं देखती। इतना कहकर गौन अपनी आंटी को गले लगा लेता है और बाय बोलकर हंटर टेस्ट की जर्नी पर निकल जाता है।